Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और जश्न आज़ादी मुबारक। ये आज़ादी जिसकी कदर कीमत का एहसास आज हम सबको है, क्योंकि जो ग्लोबल इस वक्त वर्ल्ड है उसमें जो हालात हैं हमें अंदाज़ा होता है कि अपना वतन और अपनी ज़मीन जो है उसकी अहमियत क्या है। फ़लस्तीन को देखें हम, कश्मीर को देखें हम, जिनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी आज़ादी और जुल्म से निजात जो है वो नसीब करे। और अपनी आज़ादी के लिए हम सर्वसजूद हैं, अल्लाह ताला के हुजूर हर लम्हा उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी कीमती तोहफ़ा जो है वो अता फरमाया है। सो आज इसी वतन को हम खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करेंगे, मोहब्बत के नगमात जो है इसके नज़र करेंगे और पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत आवाज़ें और खूबसूरत फ़नकार जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी कोई यादें जुड़ी हैं जश्न आज़ादी के साथ? यकीनी तौर पे देखें, इस मुल्क के हम बासी हैं और जितना खूबसूरत बचपन इस मुल्क ने हमें दिया और जिस तरह से हम बचपन में घरों की सजावट किया करते थे, वो यादें साथ साथ चलती आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ें हमारे बच्चों में भी अब मुंतकिल हुई हैं। उतनी मोहब्बत के साथ और जोशो खरोश के साथ हमारे बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाते नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा ख्याल है कि आपने जो एक खूबसूरत मिली नगमा है जो अल्लामा इकबाल की एक कलाम की, हाँ, रदीफ़ में आपने उसको बनाया है और वो पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा डिफ़ाइन करता है, क्योंकि हमने जो सुना हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक नज़रिया था ना कि हम एक अलग कौम है जिसका अपना जुदा गाना, एक तशख़्ख़ुस है, एक पहचान है, एक शनाख्त है। हमें एक मुल्क चाहिए जहाँ हम अपनी अपनी रिवायात के मुताबिक, अपनी मज़हब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। ये हमारा वो नज़रिया है जिसकी बेस पे हमारा मुल्क कायम हुआ और वो नज़रिया जो है वो आपके मिली नगमे में भी है। बिल्कुल, वो मैंने पेश करने की एक अदना सी काविश की है। सही, तो हम आपसे इसकी फरमाइश करेंगे। La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alam sufed hara
खूबसूरत सलमा। और खुदी का सिरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या ज़मीन में क्या खूबसूरत आपने मिली जज्बात जो है उसको लेकर आई हैं। सो ये कलाम किन का है? ये एक अभी नए शायर ही हैं और अजहर हुसैन उनका नाम है। सही। ये उन्होंने लिखा है। बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल। आप जनाब अवैस साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कैसी गुजरती है आपकी आज़ादी की जो रौनकें होती हैं और महफिलें होती हैं? आपको पता है बिज़ी बिज़ी और कुछ इवेंट्स होते हैं और कुछ रिहर्सल्स भी चल रही होती हैं। हाँ। काफ़ी अरसे से प्रेसिडेंट हाउस के इवेंट्स करते हैं तो उसमें काफ़ी दिनों से एंगेजमेंट चल रही होती है। हाँ। फिर उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फिर हमारे अपने स्टूडियो में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो। अच्छा, अब आप सब लोग प्रोफेशनल हैं, मेरा सबसे ये सवाल मैं सबसे जानना चाहूँगी, एक आम गाना गाना और एक मिली नगमा गाना के कुछ फ़र्क होता है कुछ फील में, या एक सिंगर के तौर पे आप उसको भी उसी तरह से देखते हैं और उसको भी उसी तरह? नहीं, मैं नहीं देखता। मेरे मिली नगमा जितने मैंने काम किया, और मेरी एक बड़ी क्रेडिट में बात है, मेरे अपने ही क्रेडिट में, कि नंबर ऑफ सॉन्ग्स अगर देखे जाएं तो मिली नगमे मैंने इतने ज़्यादा अभी तक गा दिए मैं, और स्टिल अभी तक चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक। यानी मेरे दूसरे जो एल्बम के नंबर्स हैं या दूसरे कोई OST या कोई सॉन्ग्स देखें तो उनमें से एक अगर कैटेगरी सिर्फ मिली नगमों की देखें तो वो एक अच्छा भला उसका स्कोर है जो मैंने बिल्कुल सही किया है और गाया। ख्वाजा साहब, आपका भी यही सिलसिला है? आपका ध्यान मिली नगमों की तरफ कैसे होता है जब आप गाना बनाते हैं, मिली नगमा वर्सेस एक गाना? फ़र्क होता है जी, डेफिनेटली। एक आप अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और वो जो फीलिंग्स जो होती हैं वो जंगी भी होती हैं और वो अच्छी भी होती हैं, और वैसे पोलाइट जैसे अभी माशाल्लाह इन्होंने गाया, कितनी अच्छी बात की कि सरहदों पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो जो फील था ना ला इलाहा का, तो वो आपके अंदर आना चाहिए। और मिली नगमों के अंदर अगर वो सॉफ्ट है तो उसके अंदर सॉफ्टनेस आनी चाहिए। और जैसे अभी बच्चे ने गाया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो जज्बा जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। और जब तक वो फील नहीं आएगी, वो नगमा जो है वो आपको वो फील उसमें आनी चाहिए। बिल्कुल सही, आनी चाहिए। अब जब मैंने एक चीज़ नोट की, जो मैंने बच्चों से पूछा कि ज़्यादातर सबने वो गाने मिली नगमे गाए हैं जो इस एरा के हैं, इस टाइम के। जी जी। जो पुराने आपने सुने होंगे या मैंने सुने हुए हैं या सलमा ने सुने होंगे या वैस ने सुने होंगे, वो नहीं इन बच्चों को याद है। जैसे जुग जुग जिए मेरा, हाँ, जुग जुग जी, तो कितना अच्छा, मतलब कितना उसके अंदर वो जुग जुग जीने की वो एक ख्वाहिश है उसके अंदर, वो फील भी वही है। तो बच्चे इंशाल्लाह सुनेंगे, अभी छोटे हैं माशाल्लाह लेकिन अच्छे हैं। हाँ। इनको कम से कम वो चीज़ें याद तो हैं। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि फिर ज़रूरत है इसलिए कि हम उन गानों, उन मिली नगमों को और भी नए अच्छे बनाएं, लेकिन उन मिली नगमों को भी जिंदा रखें, ताज़ा रखें, वो बहुत कि अच्छे चलते थे। रहें। उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, उनके शायर बहुत अच्छे थे। अभी थोड़े से शायरी का मसला है, कॉम्पोजिशंस का भी मसला है। कॉम्पोजिशन हाँ कम, लेकिन और वो आज हाँ। तक मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मैं इसी चीज़ को लेके आगे कि वो वाले जो वतन के सजीले जवानों, वो आज भी उतना ही नया है। और ये वतन तुम्हारा है, ये आज की जनरेशन में भी उतना ही नया है। और ना कंपोजिशन पुरानी हो रही है, ना उसके लिरिक्स लेकिन पुराने बच्चों को क्यों लगता है कि थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा अपबीट एंड फास्ट फ्यूजन थोड़ा सा उसके साथ कर लिया जाए तो वो फिर हो रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं, खासतौर पे मैं भी कर रहा हूँ। पुराने काफ़ी चीज़ें मैंने मिली नगमे जो अच्छा। हैं उसको रीडू किया। और तो चले फिर हम बातें करने के साथ साथ आपसे सुनते भी हैं, लगे हाथों हैं, जो आप बता रहे हैं वो हमें सुनाइए भी। एक मिली नगमा है, नजर नजर तेरे ही जलवे। वाह, मोहम्मद अली शेखी शेखी साहब ने साहब की आवाज़ गाया था, तो मैंने उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया और अपने प्यारे पाकिस्तान को ट्रिब्यूट दिया। मैं वो सुनाता हूँ। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा, इलाका नजर नजर तेरे ही जलवे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, है नजर नजर तेरे ही जलवे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। मेरी आंखों में रहे तेरी तस्वीरें, मेरे ख्वाबों के लिए रखे ताबीरें, हाँ तेरा मेरा साथ न छूटे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, है
जुबां तेरे ही चर्चे। राहों में तेरी मेरी फूल ही फूल खिले, झरने बहते हुए किसी दरिया से मिले। राहों में तेरी मेरी फूल ही फूल खिले, झरने बहते हुए किसी दरिया से मिले। हैं तेरे मेरे एक ही रास्ते, है जुबां जुबां तेरे ही जलवे, है नजर नजर तेरे ही जलवे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। फिर से दिल ऐसे मिले, फासले कुछ न रहे, मैं जीऊं तेरे लिए, तू जिए मेरे लिए। फिर से दिल ऐसे मिले, फासले कुछ न रहे, मैं जीऊं तेरे लिए, तू जिए मेरे लिए। हो सांसों में खुशबू जैसे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, है नजर नजर तेरे ही जलवे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, है नजर नजर तेरे ही जलवे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे, है नजर नजर तेरे ही जलवे, है जुबां जुबां तेरे ही चर्चे। वाह ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत मेरी नगमा आपने हमें याद करा दिया ना। क्या और बात। मुझे तो वो शेखी साहब का परफॉर्मेंस बात भी साथ याद आ रही। क्या बात। एक्चुअली ये जो चंद लोग थे आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी, ये वो चेंज था जिन्होंने परफॉर्मिंग सिंगर्स जो हैं Yes, स्टेज पर exactly, आए, बिल्कुल ऐसे। हुआ फिर आप उसी की कंटिन्यूशन है ये सारे। ज़बरदस्त जी। सो ये खूबसूरत मिली नगमे हमें याद रहने चाहिए। आप में से कितने लोगों को पुराने मिली नगमे याद हैं भाई? किसी को याद है? नहीं देखा। तो अब नसीर आप इन लोगों के सिंगर हैं, अब आप इस जनरेशन के जो हैं उसको आप सुनाते हैं। डेफिनेटली इनको सुनाते हैं जी कुछ। बिल्कुल हम सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात, लेकिन जश्न आज़ादी मुबारक। खैर बात।